बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो गए और चारों सूबाई असेंबली के वुज़रा आला ने हलफ ले लिया। लेकिन हलफ लेते ही एक सूबे में जो है गवर्नर राज की जो है बाज़गश्त सुनाई दे रही है। और यकीनन सब समझ सकते हैं मैं किस सूबे की बात कर रहा हूँ, और यकी मैं केपीके ही की बात कर रहा हूँ कि केपीके में जो है गवर्नर राज नाफ़िज़ किया जा सकता है। वो क्यों किया जा सकता है? कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ शवाहिद सामने आए हैं, क्योंकि सबको जो है इलेक्शन पे एतराज़ात थे। सबको धांधली का शिकवा था कि इस इलेक्शन में जो है भरपूर धांधली की गई है, और धांधली के ज़रिए जो है हारने वालों ने जीतने वालों पे इल्ज़ाम लगाया कि उनको जो है धांधली के ज़रिए जितवाया गया है। लेकिन अब केपीके से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, और जिसमें जो है कुछ चीज़ें जो सबूत के साथ मंज़र-ए-आम पे आई हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पे अब इंक्वायरी होगी और देखा जाएगा कि किस तरह से केपीके में जो है धांधली की गई है, और धांधली करके जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो हिमायत याफ़्ता उम्मीदवार थे, जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग हैं, उनको जितवाया गया है। लेकिन इससे पहले मैं बात करूँगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब थे। एक-एक करके वो जो उनके बयानात थे और जो बातें करते थे, एक-एक करके अपनी बातों से जो है पीछे हटते जा रहे हैं। अगर हम बात करें इस वक़्त आम इंतखाबात तो हो चुके हैं, और असेंबलियों में जो बनना था सिलसिला, किसको वज़ीर आला, गवर्नर सिस्टम सारा बन रहा है। वफ़ाकी हुकूमत का भी तकरीबन फाइनल हो चुका है कि मियाँ शहबाज़ शरीफ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म होंगे। लेकिन अब जो अहम मरहला था वो 9 मार्च को होना था, सदारती इंतखाब। क्योंकि इससे पहले जो सदारती हाउस में जो अब सदर साहब मौजूद हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं, आरिफ अलवी साहब। अब उनके रुखसत का वक़्त आ गया, और 9 मार्च को जो है इंतखाबात होने हैं इसके सदर के। तो अब एक नाम सामने आया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। उन्होंने जो अपना उम्मीदवार जो नामज़द किया है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। ये वही महमूद खान अचकज़ई हैं जिनके हवाले से इमरान खान साहब जब कंटेनर पर खड़े होते थे, और वो दुपट्टा ओढ़कर जब उनका मज़ाक उड़ाते थे और उनको किन-किन अलक़ाबात से पुकारते थे। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने जो हर बयानी से जो यू टर्न लेना, और अगर मैं एक बात कहूँ, अगर ये मुनासिब लगे लफ़्ज़ के थूक के चाटना, तो वो अमल अब किया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, क्योंकि मर्ज हो गई ना, उसमें बड़ा थोड़ा मुश्किल से नाम चढ़ेगा, तो इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही बोलते हैं। वैसे असूलन तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो गई अब। तो उनके रहनुमा जो है मौलाना फज़ल-उर-रहमान साहब से भी मिले थे परसों, और मौलाना फज़ल-उर-रहमान साहब को भी उन्होंने बड़ी पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे साथ शामिल होते हैं, तो हम आपको जो है अपना सदर भी नामज़द कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ आते हैं, तो हम आपको अपोज़िशन लीडर भी अपना बना देंगे कौमी असेंबली में। तो मतलब ये वो सारी वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब मना करते थे। पहले इमरान खान साहब बोलते थे अमरीकी गुलामी नामंज़ूर, अमरीका से मदद माँग रहे हैं। मौलाना फज़ल-उर-रहमान साहब को क्या-क्या कहते थे, वो आपके सामने है। महमूद खान अचकज़ई को क्या कहते थे, उनकी नकलें उतारते थे कंटेनर पे खड़े होके। अब उन्होंने अपना सदर ही नामज़द कर दिया, यानी कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास बशमूल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास क्या कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था कि जिसको वो सदारती उम्मीदवार के तौर पर जो है नामज़द करते। यकीनन अब महमूद खान अचकज़ई को तो इन्होंने सपोर्ट करना है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब ने कल जो तकरीर की है ऐवान में खड़े होकर, और उन्होंने मार्शल लॉ का साथ देने वाले जर्नैलों और जजेस का जो उन्होंने एहतसाब का कहा है, और उन्होंने जो जब बात कही है, तो यकीनन वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो फ़ेवरफुल है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसको सपोर्ट ही करेगी। तो बहरहाल उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को अपना जो है सदर का उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। और मैं एक बात और भी बताता चलूँ, इसका क्लियर कर दूँ कि मार्च में बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। मार्च में अगर हम बात करें कि 14 मार्च को जो है 6 सेनेट की नशिस्तों पर भी इलेक्शन होने हैं, जो अब कौमी असेंबली के मेंबरान मुंतखब हो गए हैं, 6 सेनेटर्स। अब उन्होंने रिज़ाइन किया है, तो 14 मार्च को उन 6 नशिस्तों पर भी जो है इलेक्शन हो रहा है, और यकीनी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और जेयूआई भी यकीनन अब इन्हीं के साथ आ ही जाएगी, हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी, या अगर हिस्सा नहीं बनती, तो इन लोगों के साथ आ जाएगी। तो जो ये 6 सेनेटर जो आएँगे, वो यकीनन हुकूमती इत्तेहाद के ही आएँगे, और इसके अलावा मार्च के एंड में भी जो है आधे सेनेटर्स की जो है रिटायरमेंट का वक़्त आ गया। क्योंकि सेनेट के इलेक्शन जो है 2 उसमें हिस्सों में होते हैं, कि आधे सेनेटर्स 3 साल बाद, उसके बाद जो आधे सेनेटर मुंतखब होते हैं, फिर वो अगले 3 साल बाद जो है मुंतखब होते हैं। मतलब ये जो सेनेट का तरीक़ाकार ये होता है कि आधे सेनेटर्स
3-3 साल बाद रिटायर होते हैं, तो 6 साल का इनकी मुद्दत होती है। तो अब जो मार्च के एंड में जो है आधी जो है सेनेटर्स रिटायर होंगे और नए सेनेटर्स आएँगे, तो यकीनन वो सेनेटर्स भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा के ही होंगे। अच्छा, अब ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये है कि एक तो कौमी असेंबली में तो इन्होंने अपनी अक्सरियत हासिल कर ली है, 2 तिहाई अक्सरियत हासिल कर ली है, जो हुकूमती इत्तेहाद जो बन रहा है। अब ये सेनेट में भी जो है 2 तिहाई अक्सरियत ले लेंगे, तो इसके बाद कानून के बाद ये आइन में भी तरमीम कर सकते हैं। तो इसे बताने का मकसद ये है कि अब कानून के बाद आइन में भी तरमीम की जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं और जो बहुत सारे मामलात किए जा रहे हैं ना, तो अब कानून के बाद आइन में भी तरमीम की जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा मैं आता हूँ अपनी खबर की तरफ। मेरी खबर थी कि केपीके में गवर्नर राज लग सकता है। और अगर हम बात करें, क्योंकि अभी आज ही जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ, इससे तकरीबन 1 घंटा पहले जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी जो है हलफ़ लिया है, और उन्होंने भी एक रोड मैप दिया, एक पॉलिसी बताई, एक माशी पॉलिसी दी। और इसी तरह पंजाब में भी यही सिलसिला हुआ, सिंध में भी यही हुआ कि एक माशी पॉलिसी और एक रोड मैप दिया गया। लेकिन एक वाहिद केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब थे, जिन्होंने कोई माशी पॉलिसी नहीं, क्योंकि केपीके का तो बेड़ा गर्क हो गया माशी तौर पर। और वहाँ जो माशी बदहाली है वो सबको पता है, क्योंकि काम है नहीं और वहाँ कोई ज़रिया कोई माश इतना है नहीं। तो माशी तौर पर जो है केपीके बड़ा तबाह हाल है। लेकिन अली अमीन गंडापुर आए और उन्होंने अपनी तकरीर में जो तवक्को की जा रही थी, उन्होंने वही की। उन्होंने कहा कि अपने जो पुलिस अफसरान और उन्होंने जो है ब्यूरोक्रेट्स को ललकारते हुए कहा कि भाई 9 मई के वाक़यात में जितने भी लोग मुलविस हैं, 7 दिन में उनके केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ। और फिर उन्होंने एक वज़ाहत भी कर दी हल्की-सी कि जिनके खिलाफ सबूत नहीं है। तो बहरहाल अब उन्होंने कहा कि अगर ये सिर्फ़ एक इस्लाह का मैंने टाइम दिया, 7 दिन के अंदर अगर आपने ये केसेस ख़त्म नहीं किए, तो फिर अपने अंजाम को आप लोग सोच लें कि आपके साथ क्या अंजाम होगा। तो अब इनका ये जो हुक्म है, ये पुलिस कैसे मानेगी? क्योंकि पुलिस ने तो चालान बनाकर जो अदालतों में पेश कर दिए। या तो अब अदालतों का अहकाम दें कि 9 मई के तमाम केसेस जो है वाक़ई में मुलविस जो लोग हैं सारे केसेस ख़त्म कर दिए हैं। तो अब अदालतों को आप हुक्म दे नहीं सकते, तो पुलिस को आपने ये अहकाम दिए हैं। और उसके अलावा ये खबर भी, क्योंकि ये वज़ीर आला अबूरी ज़मानत पर आए हुए हैं ना, अली अमीन गंडापुर साहब, तो इनकी जो है 8 मार्च को जो है इनकी जो है अबूरी ज़मानत भी ख़त्म हो रही है। तो इसलिए इन्होंने जो है, हो सकता है ये कहा हो कि 7 दिन के अंदर-अंदर तमाम केसेस खत्म कर दिया, क्योंकि 9 मई के वाक़यात में ये भी मुलविस हैं। तो एक चीज़ ये भी है। और अगर बड़े अफ़सोस की एक बात है कि हमारे मुल्क में जो काम करने वाले लोग हैं वो अंदर हैं, और जो जिनके खिलाफ वाज़ेह सबूत हैं। अगर मैं बात करूँ शहरियार आफरीदी की, शहरियार आफरीदी ने किस तरह से धमकियाँ दी थी, वीडियो सबूत जो है मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है इनको जो है 3 एमपीओ के तहत जब बंद किया गया था, नज़रबंद किया गया था, तो उसपे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ जो पटिशन दायर की गई थी, तो शहरियार आफरीदी की वाज़ेह वीडियो सबूत मौजूद थे। वो जो कह रहे थे हम जीएचक्यू पे हमला करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है डीसी इस्लामाबाद को बुलाया, और उनको बुला के उन्होंने कहा कि आपने क्यों जो है शहरियार आफरीदी को 3 एमपीओ के तहत नज़रबंद किया? हमने आपको मना करा था, आपने जो है उनको नज़रबंद नहीं करना था। लेकिन अफ़सोस के साथ शहरियार आफरीदी जो रियासत के खिलाफ जो है वाज़ेह जिनके सबूत भी हैं, वीडियो बयानात, वो जो है कौमी असेंबली पहुँच गए और वहाँ जाके हलफ़ ले रहे हैं। और जब से हमारे रियासती इदारे के एक अफ़सर ने, जिसने एक अच्छा काम किया, जिसने 3 एमपीओ के तहत, क्योंकि नुक्से अमन का खदशा था और मुल्क में हालात ख़राब हो सकते थे, उसके तहत उन्होंने जो शहरियार आफरीदी को नज़रबंद करने का जो फ़ैसला किया, तो उस पर उनको जो है 6 माह कैद की सज़ा सुना दी गई। ये तो हमारे हाल है, अल्लाह रहम करे हमारे हालात पर। अब जो है, जो मैं बता रहा था ना, जो शवाहिद मिले हैं केपीके में, तो केपीके में 10 साल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी, और इस दौरान जो है केपीके में तकरीबन 6000 लोगों को जो है भर्ती किया गया था। और जिनको वो कोर्स करा रहे थे ना, इंटर्नशिप पे कोर्सेज़ वगैरह कराने के हवाले से, कि भाई हम इंटर्नशिप पे इनको कोर्सेज़ वगैरह, 6000 लोगों को भर्ती किया गया, 25,000 इनको तनख्वाहें दी जा रही थी। और ये 6000 लोग जो है किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि रियासत मुखालिफ बयानात और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सहूलतकारी के लिए जो है ये लोग इस्तेमाल हो रहे थे। और ये ट्रोलिंग जितनी भी हो रही थी, सारी वहीं से हो रही थी। और इसके अलावा केपीके में तकरीबन 9760 असातिज़ा और दीगर जो स्टाफ भर्ती किया गया था दीगर महकमों में, वो तमाम लोग भी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मंजूर नज़र थे। अब जब ये इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन में यही तमाम लोग जो है ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे थे। इससे पहले आपको पता है कि आरओज़ जो है अदालत से लिए जाते हैं, लेकिन अदालतों ने माज़रत कर ली कि हमारे पास जो अमला नहीं है। तो उसके बाद इन्हीं जो डीसीज़ को जो है आरओज़ और ब्यूरोक्रेसी किसकी है, सबको पता है। 10 साल से केपीके में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी। तो उसके बाद जो है प्रिज़ाइडिंग अफ़सर, डिप्टी प्रिज़ाइडिंग अफ़सर और दीगर लोग जो है, वो सारे के सारे यही असातिज़ा और यही लोग जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में भर्ती किए गए थे, जिनको हुकूमती जो सतह पर जो है इनको जो अपॉइंट किया गया था, और इनको जो है सरकारी खजाने से 25,000 माहाना तनख्वाह भी दी जा रही थी। तो ये तमाम लोग इस्तेमाल हुए हैं, और इन तमाम चीज़ों पे के जो है कुछ शवाहिद सामने आए कि तमाम लोग जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो
प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर के तौर पर इन लोगों ने काम किया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अक्सरियती नशिस्तें जो मिली हैं, वो वहाँ यही तमाम लोग तैनात थे और इन लोगों ने जो है अपनी जो है वहाँ सरगर्मियाँ की हैं और वहाँ इन्होंने जो है अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब सबसे ज़्यादा मुतासरा हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और उन्होंने एक इंतहाई ख़तरनाक बात की। उन्होंने कहा कि एक अफ़गान शहरी को उसकी जो है शहरियत भी दे दी गई, उसको जो है कागज़ात नामज़दगी भी उसके मंज़ूर हो गए और उसके बाद जो है उसने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया और उसको जितवा भी दिया गया। और वो उम्मीदवार जिसने जो अपने उससे दस्तबरदार हो गया था कि भाई मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो घर जाके उसको उठाकर उसको बताया गया कि भाई आप जीत गए, आ जाओ और आप जश्न मनाओ। तो अब जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं और ख़ास तौर पे जो एक बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ, वो बड़ी खबर ये है कि अब जो जब अली अमीन गंडापुर को सीएम बनाने का ऐलान किया गया था, उसके बाद अदालती सहूलतकारी और उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातून रहनुमा के साथ जो बदतमीज़ी की गई, बदतहज़ीबी की गई, बल्कि उनका एक वीडियो क्लिप और कुछ ऑडियोज़ और कुछ वीडियोज़ बना के जिस तरह सोशल मीडिया पे उनकी ट्रोलिंग की जा रही है, तो मैं कहता हूँ पख्तून कल्चर की रवायत के खिलाफ है और ये तारीख में पहली दफ़ा ऐसा देखने में आया कि हमारे पख्तून सूबे में इस तरह का किसी खातून के साथ अमल किया जा रहा है, क्योंकि पख्तूनों की तो रवायत है जहाँ खातून आ जाती हैं, जहाँ किसी अगर बहुत शदीद दुश्मन भी हो और सख्त मुखालिफ भी हो, अगर उसकी औरत आ गई तो वहाँ वो दुश्मनी ख़त्म कर देते हैं और वो बोलते हैं ठीक है खातून आ गई, औरत आ गई, तो उसको चादर उड़ाते हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ केपी के असेंबली में इस खातून की चादर उतारी है और उनका जो नाज़ेबा जो उनका रवैया और जो मामलात किए जा रहे हैं, उस पे तो बस सिर्फ़ कान ही पकड़े जा सकते हैं और तौबा की जा सकती है कि अल्लाह ऐसी जो लोग जो है किसी को ना दे। बहरहाल अब जो मसला जो सबसे ज़्यादा आया है, वो आया है अब जो इस पे जो है अब एक्शन हो सकता है, जिस पे गवर्नर राज लग सकता है। तो मैंने बताया कि अब ये दोबारा ये जो मैंने बताया ना कि जो इनके पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो लोग तैनात हुए थे और इतनी बड़ी तादाद में हुए थे, ये लोग इन लोगों ने अपनी ड्यूटियाँ और फ़राइज़ सरअंजाम दिए और उस एक तो वो और दूसरा केपीके में अफ़गान शहरियों को वहाँ शहरियत देकर और जालसाज़ी से और डॉक्यूमेंटेशन करके और रिकॉर्ड में उनका नाम डाल के 10-10, 15-15 हज़ार जो है अफ़गान शहरियों को रजिस्टर्ड किया गया है। और वही बल्कि उनको उन हल्के में रजिस्टर्ड कराया गया जहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पता था कि यहाँ हमारा मज़बूत उम्मीदवार है, यहाँ हमें हज़ारों की, लाखों की तादाद में वोट मिलेंगे। तो उन लोगों को वहाँ रजिस्टर्ड किया गया है और अब उनके खिलाफ जो है अब कार्रवाई होगी और अली अमीन गंडापुर ने अगर कोई जारहाना रवैया अगर इख्तियार किया ना, तो अब गवर्नर राज के लगने के इम्कानात हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अफ़गान शहरियों ने वहाँ शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल पाकिस्तानी बनाए और उन्होंने वहाँ वोट दिए और इस पे अब मुकम्मल अब इंक्वायरी होगी और आपको पता होगा कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले डीजी नादरा भी चेंज हुए हैं और एक वो आपको पता है कौन आए, तो वो एक फ़ोर्स के रिटायर्ड अफ़सर आए, आला अफ़सर आए। तो अब वो उसमें डीजी नादरा हैं और उसपे भी इंक्वायरी हो रही है और ये इंक्वायरी जो है जल्द मंजर-ए-आम पे आएगी और लगता यही है कि अगर इन्होंने कोई ऐसा काम किया और अली अमीन गंडापुर ने कोई बदनज़मी या ऐसी कोई चीज़ पे करने की कोशिश की, तो इनके खिलाफ जो है चार्जशीट बना ली गई है और ये चार्जशीट किसी वक़्त भी सामने आ सकती है और केपीके में गवर्नर राज लग सकता है और ये गवर्नर राज तकरीबन 6 माह के लिए लगेगा और उसके बाद जो है केपीके में नए इलेक्शन होंगे। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूँ इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।